Good morning, dears. Welcome back online classes. Yes, dear English classes. Dears, हमने कल अध्ययन किया था स्टेंजा की विद से, द सेटिस्फाइड से, और हमने अध्ययन किया था कि फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। तो यहाँ लेंचो जब वो पूरा तूफान ने उसके गुजर गया और उसका पूरी फसल को नष्ट कर दिया, तभी वह स्टूड मीन्स खड़ा हो जाता है, इन द मिडल मीन्स बीच में, ऑफ द फील्ड एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहता है। क्या कहता है डियर्स? अब हम दूसरे स्टेंजा में इसके बारे में सीखेंगे कि अपने पुत्रों से वो क्या कहता है जब उसके बरसात, तूफान, ओलों ने उसकी टोटल फसल जो है नष्ट हो जाती है। तभी वो बीचों बीच खेत में जाकर खड़े होकर अब जो है अपने पुत्रों से कहता है। क्या कहता है डियर्स? तो आगे पढ़ने से पहले लाइक कमेंट करना ना भूलें डियर्स। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें डियर्स। देखते हैं कि ए प्लग ऑफ locusts would have left more than this। यहाँ कहते हैं ए प्लग मीन्स एक समूह होता है, दल होता है, ऑफ लोकस्ट्स माने टिड्डों का, इनकी हम साधारण रूप से कह सकते हैं भुनकों का। इन्हीं टिड्डों का दल वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि यदि लेंचो अपने बच्चों से, अपने पुत्रों से कह रहा है कि यदि हमारे खेत में लुकिट्स यानी प्लग ऑफ लुकिट्स भुनकों का दल अगर लग जाता तब भी इससे ज़्यादा छूट जाता, तब भी कुछ ना कुछ अनाज हमें मिल जाता। वट लेकिन द हेल मीन्स ओले, हेल मीन्स ओले, हैज लेफ्ट नॉथिंग, लेकिन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा है, क्योंकि डियर उसकी फसल तूफान और उन ओलों से ही संपूर्ण टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो दिस ईयर वो कहता है अपने बच्चों से कि दिस ईयर, इस वर्ष, बी मीन्स हम विल हैव नो कॉर्न, कि इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिल पाएगा। तो दैट नाइट, वह रात, वाज ए सोरोफुल वन, और वह रात एक दुख भरी रात थी उनके लिए। तो ऑल आवर वर्क, यानी ऑल आवर वर्क, ऑल मीन्स सभी हमारा कार्य, फॉर नथिंग, पूरा कार्य, पूरी मेहनत जो है सब व्यर्थ में चली गई। डियर्स क्यों व्यर्थ में चली गई कमेंट्स करके बताएंगे। क्या था रीजन? तो देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और वो कहता है यहाँ कोई ऐसा नहीं है, हु मीन्स जो, कैन हेल्प अस जो हमारी सहायता कर सकता है। बी सेल ऑल, यहाँ पे संक्षिप्त है, बेल बोलेंगे तो बी सेल का पूर्ण रूप होता है बी सेल, तो बी एल तो बेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष, दिस ईयर विल ऑल गो हंग्री, हम सभी इस वर्ष भूखे रहेंगे या भूखे ही जाएंगे, रह जाएंगे। वट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन इन द हार्ट मीन्स हृदय में, ऑफ ऑल मीन्स सभी के, यानी कि जो लेंचो का परिवार था उन सभी के हृदयों में, हु लिव्ड मीन्स रहते थे, इन दैट सोलेटरी, सोलेटरी मीन्स एकांत, हाउस, उन सभी के हृदयों में जो एकांत हाउस में रहते थे। इन द मिडल ऑफ द वैली, बीचों बीच घाटी में जो एकांत हाउस में रहते थे। देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, उन सभी के हृदयों में क्या आशा थी? भगवान, यानी कि भगवान की सहायता की, भगवान की यानी भगवान से सहायता की उम्मीद थी। होप आशा, उम्मीद, यानी हेल्प फ्रॉम गॉड से डियर्स।
तो आगे वो कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, घबराओ मत, घबराओ मत, परेशान मत हो। इवन थॉट, यद्यपि दिस सीम्स, ऐसा लग रहा है कि लाइक ए टोटल लॉस, एक पूर्ण रूप से नुकसान, पूर्ण रूप से लॉस हुआ है। तो रिमेंबर मीन्स याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति का पूर्ण रूप से नुकसान हो जाता है तो वह भूख से कभी नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो भूख से नहीं मरता है डियर्स। तो यहाँ पे आगे बता रहा है लेंचो कि डैट्स व्हाट दे से, यानी कि डैट्स व्हाट दे से, कि वो क्या कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, के हैं भूख से कोई नहीं मरता है। तो ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात, ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट मीन्स विचार करता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक ही आशा, एक ही उम्मीद पर विचार कर रहा था। तो द हेल्प ऑफ गॉड, वो उसकी एकमात्र कौन सी आशा थी, कौन सी उम्मीद थी, भगवान की हेल्प, यानी भगवान की सहायता थी। तो हुज माने जिसकी, आइज मीन्स आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आँखें जो हैं बस उधर ही देखे हुए थी। तो सी एवरीथिंग, जो सब चीज़ देखता है। इवन भाट इज डीप, क्या भाट इज डीप, क्या गहरा है, यानी कि अंतरात्मा में देखता है था। इन वंस कंसाइंस, वो किसी डीप अंदर किसी की भी अंतरात्मा को जानता है। यहाँ पे भगवान के बारे में बताया जा रहा है, वो विश्वास करता था। तो लेंचो वाज एन ऑक्स, किसके समान था, आप ए मैन, यानी कि लेंचो बाज में था, एन ऑक्स एक ऑक बैल था, आप ए मैन यानी कि आदमी के रूप में एक जानवर था। वो वर्किंग कर रहा था लाइक एन एनिमल, क्योंकि लेंचो अपने इन द फील्ड, वो अपने खेतों में एक जानवर के समान कार्य करता था। वट स्टिल ही नो, लेकिन वो जानता था कि हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं, क्योंकि लेकिन वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग माने अगले दिन, संडे, द अगले संडे को, अगले संडे, फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन ब्रेक, दिन निकला, तो ही माने वह, बिगिन टू माने लगा, राइट मीन्स लिखने, वह लिखने लगा, ए लेटर, और वो अगले संडे को एक लेटर लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो अपने आप ही ले जाएगा, कैरी मीन्स ले जाएगा, टू टाउन मीन्स कस्बे को, एंड पैलेस इन द मेल, और वह उसको मेल कर देगा डियर्स। तो डियर्स नेक्स्ट दिन हम आगे बात करेंगे। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करें। ओके, वाह।